अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, कल शाम से बल्कि मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोचिंग के हवाले से, व्हाइट बॉल की कोचिंग के हवाले से, जब से गैरी क्रिस्टन ने रेजिग्नेशन दिया है तो आकिब जावेद साहब का नाम जो है वो बड़ा गर्दिश में कर रहा है। और आकिब जावेद साहब को कहा यह जा रहा है कि बल्कि ये जो सीट है ये एक तरह से आकिब जावेद के लिए जो है खाली करवाई गई है। अभी तो इसको फॉर द टाइम बिंग जो है जेसन गिलेस्पी ने टेक ओवर किया है, लेकिन जेसन गिलेस्पी के हवाले से भी जो खबरें हैं वो कोई ठीक नहीं आ रही है। ये भी मैं आपको बताता चलूं, क्या अपडेट्स हैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ ही साथ आकिब जावेद साहब हेड कोच बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वो तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आकिब जावेद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच बनते हैं तो वो कितना बेनिफिट होगा पाकिस्तान टीम के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से हमें जरूर कहा कीजिएगा। दोस्तों आपको बताता चलूं कि गैरी क्रिस्टन एक ऐसा खजाना पाकिस्तान को मिला जिसकी पाकिस्तान ने शायद कदर ना की। पाकिस्तान की कमिटमेंट हो या फिर गैरी क्रिस्टन की कमिटमेंट हो, आप वो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, तो लिहाजा दोनों हाथों से बजी है, इतनी जोर से बजी है कि गैरी क्रिस्टन साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब आ जाती है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है। पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का कोच ही नहीं है, पहली दफा नहीं हुआ, ये पहली दफा नहीं हुआ दोस्तों। आपको बताता चलो इससे पहले बहुत बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान की टीम कहीं और होती है तो कोच साहब का पता ही नहीं होता कोच साहब है किथे, ठीक है ना। कोच साहब इंग्लैंड बैठे होंगे ने, ठीक है ना, तो पाकिस्तान की टीम जड़ी है वो वर्ल्ड कप खेल रही होती है तो कोई पता ही नहीं होता। नहीं तो कोच जो होता है वो लैपटॉप पे बैठकर टीम की सारी मामलात देख रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो रियल फैक्ट्स के अंदर कोच अगर मौजूद हो तो प्लेयर ऐसे निकल के चले जाते हैं, तो लैपटॉप के ऊपर तो आपको पता ही है। भारत अब कौन बनेगा पाकिस्तान का कोच, आपको बताता चलूं कि मैं दोस्तों बात करूंगा आकिब जावेद के हवाले से। आकिब जावेद साहब पाकिस्तान क्रिकेट के अगर व्हाइट बॉल के कोच बनते हैं तो मेरे ख्याल से इतने ज्यादा बेनिफिट जो है वो साबित नहीं होंगे। मैं क्यों नहीं साबित होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है ना दोस्तों वो ये है कि आकिब जावेद साहब हो गए, इन जैसे प्लेयर हो गए, बल्कि राशिद लतीफ हो गए, यूनस खान हो गए, और मैं बात करूंगा मुदस्सिर नजर, ये पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने प्लेयर बनाए हैं, जिन्होंने प्लेयर बनाए। मैं अक्सर अभी भी यूनस खान की जो है वो वीडियोस देख रहा होता हूं, वो अपनी एकेडमी के अंदर प्लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यंगस्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, राशिद लतीफ काम कर रहे होते हैं। इनकी जरूरत शायद पाकिस्तान की व्हाइट बॉल या हेड कोच के हवाले से नहीं है जितनी इनकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ, आपकी अंडर 19 के साथ, आपकी ए टीम के साथ है। सेम एज लाइक राहुल द्रविड़, जिस तरह राहुल द्रविड़ ने इंडिया की डोमेस्टिक के अंदर इतना काम किया, इतना काम किया कि उसका फल फिर उनको देखें कि T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो उनकी झोली में घिर गया, ठीक है। और उन्होंने जिस तरह इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बनाई है कि कहा जाता है कि इस वक्त अगर इंडिया चाहे तो 6 टीमें बनाकर खेल ले, इतनी बेंच स्ट्रेंथ उनकी बनी हुई है। तो कहा दोस्तों, और मैं आपको वेरी क्लियरली दोस्तों बताऊं, ये इस वक्त आप सऊद शकील देख रहे हैं, बाबर आजम देख रहे हैं, ये जितने भी इस वक्त के जो यंगस्टर्स जो आपको रन्स करते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये सब मुदस्सिर नजर की पैदावार है। यानी कि इनको तैयार मुदस्सिर नजर नहीं किया, क्योंकि ऐसा बैटिंग कोच जो है उनका एक बड़ा पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर एक नाम। लेकिन आपको बताऊं कि इस वक्त के जो पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच है उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है, आई एम वेरी क्लियर। तो आकिब जावेद साहब जो है ना वो ज्यादा सूटेबल है आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, यंग टैलेंट के साथ, अंडर 19 के साथ, पाकिस्तान ए टीम के साथ। आप देख लेना ये जो इस वक्त अफगानिस्तान की जो ए टीम है जो भी इमर्जिंग एशिया कप जीती, इनके जो कोच है ना वो डोमेस्टिक के कोच है, वो डोमेस्टिक के कोच है। शायद उनका आप में से कोई नाम भी नहीं जानता, आई एम वेरी क्लियर। कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई किसी फॉरेन कंट्री से नहीं आया, बट डोमेस्टिक के कोच है, डोमेस्टिक के लड़कों को जानते हैं, उनको पता है किस जगह पर किस लड़के को खिलाना है, और उन्होंने किस तरह उस लड़के को अंडर 19 से लेकर, बल्कि अंडर 13, अंडर 15 से लेकर उस लड़के को तैयार किया, डोमेस्टिक से लेकर आए और पाकिस्तान अफगानिस्तान ए टीम के अंदर खिलाया। और रिजल्ट आपके सामने है कि अफगानिस्तान जो है वो इमर्जिंग एशिया कप जीत गया। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बताऊं कि आकिब जावेद साहब, अगर आप फॉर एग्जांपल उनको अगर सिलेक्टर बनाते हैं और आप अगर उनको व्हाइट बॉल के कोच बना देते हैं तो दोस्तों फिर ना बड़े मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। या अगर आप उनको सिलेक्टर बनाते हैं और आप अगर उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर दे देते हैं तो शायद उनके लिए काफी सूटेबल होता है, क्योंकि सिलेक्टर ने तो एक टीम बनानी होती है, और टीम बनाने के बाद जो है उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर यंगस्टर्स के अंदर काम करते हैं। और आपको बताऊं कि ऑलरेडी आकिब जावेद साहब, उमर गुल हो गए, इरफान खान हो गए, इन लोगों के साथ ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि लाहौर कलंदर के लिए
लाहौर कलंदर के लिए जितना आकिब जावेद साहब ने काम किया है, उनकी प्रोडक्ट जो आपके सामने है वो शाहीन शाह फरीदी है, हारिस रऊफ टेप बॉल से लेकर आए हैं उनको, बल्कि वो खुद कहते हैं कि हारिस रऊफ तो ओडीआई का प्लेयर ही नहीं है, बल्कि शाहीन को भी वो कहते हैं ये ओडीआई का प्लेयर नहीं है। आप यकीन करें इतना यानी कि सच्चे दिल से वो बात करते हैं। और जमान खान उनकी प्रोडक्ट है, यानी कि उन्होंने मेहनत की हुई है उनके ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि बल्कि अब तो आपको उनके जो करीबी जराए हैं वो भी ये चीज कह रहे हैं कि आकिब जावेद साहब जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है व्हाइट बॉल का कोच बनने में। उसके पीछे रीजन ये है कि वो मिसबा के ऊपर तनकीद करते थे। आपको पता है कि मिसबा पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी थे, हेड कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे, पता नहीं क्या कुछ थे। तो मिसबा के ऊपर वो तनकीद करते थे कि एक बंदा सब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो पहले हम हफीज को लेकर आए, फिर वहाब को लेकर आए, फिर गैरी क्रिस्टन आ गए, वकार यूनुस आ गए, अब आकिब जावेद आ गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो हमें जादू की छड़ी दिखाता है और उसका हम जरा सा कमाल देखते हैं, हम कहते हैं सब कुछ तू ही ले ले। तो आपको बताऊं सब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे कॉम्पिटेंट नहीं है, बहुत जबरदस्त है। आकिब जावेद बड़ा जबरदस्त है, वकार यूनुस बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर काम कर सकते हैं, हफीज कर सकते हैं, वहाब रियाज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह, लेकिन दोस्तों एक बंदा सब काम नहीं कर सकता, ये एक हकीकत है। अल्लाह पाक ने भी हम सबको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वेरिएशन रखी हुई है कि हर बंदा एक चीज में माहिर होता है और सब चीजों में एक बंदा जो है वो माहिर नहीं हो सकता। हम बेशक एबी डिविलियर को बेशक मिस्टर 360 सब कुछ कह दें, लेकिन अगर हम कहें कि आपने हर 6 बॉलों पे 6 छक्के मारने हैं और कंटिन्यूसली 10 ओवर मारने, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, वंस इन अ ब्लू मून आप बात कर सकते हैं। तो लिहाजा आपको बताऊं दोस्तों कि अब आकिब जावेद साहब जो है वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी इसरार किया जाता है तो कहा यही जा रहा है कि वो शायद मना करेंगे और किसी और कोच का नाम, सिकलैन मुश्ताक का नाम जो है वो काफी, कुदरत का निजाम उनका नाम जो है वो गर्दिश में कर रहा है। साथ साथ आपको बताऊं कि जो मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा जो नाम है वो मिसबा का भी है, ये भी क्योंकि आपके मेंटोर भी है मिसबा। और मिसबा तो यानी कि मिसबा और वकार यूनुस के हवाले से तो ऐसे कि सीवी इन्होंने ऐसे रखी होती, जब वो तो ऐसे करके रख देते हैं, लेकिन इस दफा वकार यूनुस अब फौरन साइड पर हो गए, क्यों हो गया ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की व्हाइट बॉल की कोचिंग दोस्तों समझ लें कि आपने सारी ऐसे हवा में गुजरती हुई बातों को ना अपनी तरफ मोड़ लेना। तो वो आपने जितना टेस्ट मैच के लिए जो आपने डायलॉग बोला हुआ है, जो आपने कहा पिट ड्राई कर दो, ये कर दो, रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी, लोगों ने सब भूल जाना है। जैसी कोई गलत होनी है ना तो सब ने कहना था क्या आकिब जावेद, ये सब कुछ आकिब जावेद का कीता है। किसी ने नहीं कहना मोहसिन नकवी साहब, किसी ने नहीं कहना पाकिस्तान का कप्तान अलीम डार, अजहर अली, किसी की कोई बात नहीं होनी, सब कुछ आ जाना आकिब। लेकिन आकिब जावेद साहब को इसकी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि लाहौर कलंदर जब 3 साल आ रहा है तो आकिब जावेद साहब को इन चीजों की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आज आप देख लें एक लाहौर कलंदर का एक नाम है तो उनको इन चीज की टेंशन भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जो इस वक्त मेरी नजर में जो सबसे फेवरेट अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की व्हाइट बॉल के साथ जो इस वक्त सबसे बेस्ट कोच है वो यूनुस खान है, राशिद लतीफ है। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से कि आकिब जावेद साहब से भी पूछा जाएगा कि आपकी नजर में सबसे बेहतरीन जो कोच है वो कौन है। और मैं जितना आकिब जावेद साहब को अभी तक मैंने स्टडी किया है, पाकिस्तान के मेरिट के लिहाज से इस वक्त सबसे जबरदस्त किस्म, वो किसी से खुंदक नहीं रखते, ना किसी से खुंदक रखते, ना किसी से कोई फजूल करते हैं। हाँ, अब वो ये कहेंगे जी मैंने, क्योंकि बंद से ना ब्लू में बंदा कुछ क्या ही देता है, हो सकता है उनको कोई पसंद ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बेटर चॉइस है ना वो मेरे ख्याल से यूनुस खान है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।